मनी प्लांट को इस समर में हरा भरा कैसे रखें, यानी कि इस गर्मी में हमारे मनी प्लांट की केयर हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी टिप्स जिससे आपका भी मनी प्लांट इस तरह से हरा भरा हो सकता है। तो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के बारे में, जो सबके घरों में होता है, सबके यहाँ पे मनी प्लांट लगा होता है। मगर मेरे कई कमेंट्स में मुझे पूछा जाता है कि हमारे मनी प्लांट में ग्रोथ ही नहीं है, और ग्रोथ है तो वो उसकी पत्तियाँ इतनी बड़ी नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी पत्तियाँ बड़ी है, तो इसकी पत्तियाँ बड़ी नहीं है, पत्ते सूख जाते हैं। तो काफ़ी सारे इसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज मैं सिंपल तरीके से आपको 5 टिप बताऊंगी, जिसे आप अगर कर ले तो आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका मनी प्लांट ऐसा ही हरा भरा हो सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये एक मेरा मनी प्लांट है। अभी मैं आपको और दूसरा दिखाती हूँ। देखिए, ये दूसरी जगह पे लगा हुआ प्लांट है, आप देख सकते हैं। तो ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। देखिए, इसमें कहीं पे भी जगह भी नहीं है, और कितना खूबसूरत लगता है। मॉनसून में तो ये और अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरा है जो वो ग्रीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये दूसरा है। और मैं तीसरा भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीसरा लगाया हुआ है, और इसकी ग्रोथ तो देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक फैला हुआ है, और पत्तियाँ भी देखिए कितनी बड़ी है। ये मेरे हाथ में देख लीजिए, आप हाथ से भी ये बड़ी है। तो इस तरह की पत्तियाँ चाहिए, और इतना हरा भरा ग्रीन चाहिए। और देखिए, इसमें नई पत्तियाँ आ रही है, वो कितनी चमकदार और हेल्दी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की ओर, और मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ सॉरी, कि कौन कौन सी टिप फॉलो हमें करनी चाहिए। तो मनी प्लांट की सबसे पहली टिप है, वो है मिट्टी। मिट्टी आपको हमेशा उर्वरक यानी कि जो ऑर्गेनिक खाद वाली मिट्टी बनानी चाहिए, और पोरस मिट्टी होनी चाहिए। ये तो मेरी काफ़ी पुरानी मिट्टी है, मगर आप एकदम पोरस मिट्टी यानी कि भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे तो इसमें अच्छे से ग्रोथ होगा, क्योंकि इसकी रूट फैलेगी, और रूट फैलेगी तभी इसमें ग्रोथ भी अच्छी हो पाएगी। और दूसरी टिप की मैं बात करूँ तो पोट बड़ा चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह के टब में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये टब है। तो इस तरह की जो बड़ी साइज़ में आप लगाएंगे, कई लोग क्या करते हैं, छोटे से पॉट में मनी प्लांट को लगा देते हैं, तो वो ऐसे ग्रोथ हो जाएगी। मगर मैं आपको दिखाती हूँ, उसका भी एग्जाम्पल है मेरे पास। तो देखिए, ये मैंने अंदर लगाया है इंडोर, तो इसकी ग्रोथ देखिए, और इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं। और पोट भी आप देख लीजिए, कितना सा छोटा पोट है, उसमें मैंने लगाया है, तो पत्तियां भी छोटी छोटी होती है। तो सबसे पहली बात मिट्टी। दूसरी बात है कि पोट बड़ा ले आप। उसकी पौड़ाई जो बोलते हैं, विड्थ, ऊंचाई कम होगी तो चलेगा, 10 या 11 फीट चलेगा, मगर उसकी जो डायमीटर होता है वो आपको बड़ा लेना है। बड़ा लेंगे तो सबसे बेहतर है। दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरी हम बात करेंगे धूप के बारे में। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेरी विंडो है, यहाँ से धूप आती है। तो देखिए, ये आपको दिखाई देगा सनबर्न। तो इतनी सी धूप में भी ये पौधे जल जाते हैं, तो इसको आपको धूप कम देना है। देखिए, यहाँ पे मेरी धूप नहीं आती सुबह सुबह में। और आगे ये लौकी का प्लांट भी लगा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये लौकी का प्लांट लगा है, उसके पीछे मनी प्लांट है, तो इसके शैडो में ये मनी प्लांट है। तो देखिए कितना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो धूप इसको कम से कम चाहिए, यानी कि सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती है, तो उसी जगह पे आपको रखना है। अगर कम धूप में रखेंगे तो फिर इस तरह के शेड्स नहीं आएंगे, ये इस तरह के पत्ते होंगे सिर्फ ग्रीन, उसमें ये शेड नहीं आएंगे अगर सनलाइट देंगे ही नहीं। तो इसीलिए सुबह की जो सॉफ्ट सनलाइट होती है वो आपको देनी है 1-2 घंटे की, तभी अच्छे से ग्रो करेगा। और तीसरी हम बात करें तो इसमें जो सूखे पत्ते हैं वो आपको निकालते रहने हैं। चौथी बात है, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह के पत्ते, देखिए सूखे पत्ते हैं, इस तरह के पत्ते अगर आप इसमें रखेंगे तो इसमें फंगस होगा,
और फिर इसमें फंगस लगेगा प्लांट में भी अगर पत्तियाँ इस तरह की है तो जब भी आपको टाइम मिले इसको देखते रहिए और इसकी पत्तियाँ निकालते रहिए। पत्तियों से बचा रहेगा तो फंगस से भी बचा रहेगा, तो ये अच्छे से ग्रोथ ले पाएगा और दिखने में भी ये खूबसूरत लगेगा। और पत्तियाँ आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये कार्बन बनेगी और फिर इसमें से हमारे प्लांट को या मिट्टी को जो भी चाहिए वो रिक्वायरमेंट इसकी भी पूरी हो जाएगी। तो सूखे पत्ते निकालते हैं। और पांचवी और आखिरी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है पानी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पांचवे और आखिरी पॉइंट के बारे में जो है पानी का। तो पानी हमें सभी पौधों के माफिक, इसको भी जब मिट्टी ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए, ऐसा नहीं करना है। इस पौधे के लिए रिक्वायरमेंट होगी पानी की कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसकी मिट्टी ड्राई होगी तो पौधे में आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, मगर पत्तियाँ इस तरह की ड्राई हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये ड्राई पत्ती है और इसकी चमक देखिए। तो अगर पानी इसमें मॉइस्चर रहेगा तो पत्ती इतनी शाइन वाली होगी। तो हो सके तो इसमें पानी की कभी कमी मत होने दीजिएगा। पानी इसको अगर सुबह शाम, छोटा पॉट है तो सुबह शाम दीजिए। अगर पॉट इतना बड़ा है तो क्या होगा कि ऊपर से ड्राई है मिट्टी मगर यहाँ से मॉइस्चर रहेगा, पानी रहेगा। तो अभी आप इसमें 1-2 दिन के गैप में इस तरह का बड़ा पॉट है तो दे सकते हैं। और स्प्रे ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ये एक एडिशनल टिप है कि इसको पानी से नहलाते रहिए सुबह में, अर्ली मॉर्निंग और शाम को भी, जब भी आपको टाइम मिले इस पौधे को नहलाते रहेंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो बस दोस्तों इतने ही टिप्स आपका ध्यान रखेंगे, इतने ही टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपका मनी प्लांट मेरी तरह हरा भरा और घना हो जाएगा। और अगर ये टिप आपको फ़ायदा करती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।